मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अगर चाहते हो कि वो नौजवान जो अपने माँ बाप से बदतमीजी करते हैं, जो माँ बाप की नाफरमानियां करते हैं, वो नौजवान जो मस्जिदों से दूर है, वो नौजवान जो मदारिस इस्लामिया से दूर है, वो नौजवान कि जिनके हाथों में शराब की बोतलें हैं, जिनके हाथों में ताश के पत्ते हैं, अगर चाहते हो कि वो नफ्स परस्ती के रास्ते को छोड़ दे, वो मस्जिदों को आबाद कर ले, अगर चाहते हो कि वो माँ बाप के फर्मा बरदार बन जाए, अगर चाहते हो कि वो बुराई के रास्ते को छोड़ दे, अगर चाहते हो कि वो शराब की बोतल को हाथ ना लगाए, तो मुसलमानों इस पुरफितन दौर में कोई तरीका कारगर नहीं है, बस एक तरीका है, नौजवानों को मेरे नबी का दीवाना बना दो, नौजवानों को मेरे नबी का दीवाना बना दो, नौजवानों को इश्क मुस्तफा का जाम पिला दो, जैसे जैसे मेरे नबी के इश्क का नशा नौजवानों पर चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दुनिया की रंगीनियों का नशा, शराब की बोतलों का नशा उतरता जाएगा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन मामला क्या है, हम छोटे लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, खताकार लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो सोचते हैं यार मौलवियों का तो काम है चीखना चिल्लाना बोलना, मौलवियों को तो डायरिया हो गया बोलने का, ये तो यही बोलते हैं, रात दिन कब्र की बात करते हैं, रात दिन हशर की बात करते हैं, 4 दिन की जिंदगी है। हमारी न्यू जनरेशन की थिंकिंग है, माइंड सेट है हमारी न्यू जनरेशन का कि मरने के बाद देखेंगे, अभी 4 दिन की जिंदगी है, जीने दो। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ, आज मुझे बताइए कितने लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर, आप सुबह मस्जिद में जाके देखना, कल दोपहर में जाके देखना, इस बस्ती में कितने हजार लोग हैं, लेकिन मस्जिद में 5 से 10 लोग मिलेंगे। अल्लाह अकबर। हम दावा करते हैं कि हम परवरदिगार की इबादत करने वाले लोग हैं, हम दावा करते हैं कि हम मुवहिद हैं, हम दावा करते हैं कि हम सजदे करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे सर रब की बारगाह में नहीं झुकते। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ कितने नौजवान हैं कि जिनकी जिंदगी मेरे नबी के किरदार के अकॉर्डिंग गुजर रही हो, कितने नौजवान हैं जिन्होंने अपना आइडियल मेरे नबी को बनाया हो। ये बहन बेटियां बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, इनसे पूछिए कितनी बेटियां हैं, मुझे बताओ ईमानदारी के साथ, कितनी बेटियां हैं जिन्होंने अपना आइडियल सैयदा फातिमा को बनाया हो। नहीं प्यारे, आज किसी लड़की की आइडियल कोई टिकटॉक स्टार है, आज कोई लड़की किसी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाने वाले को फॉलो कर रही है, कोई किसी एक्ट्रेस को फॉलो कर रही है, कोई किसी हीरोइन को फॉलो कर रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, आज हमारे घरों के हालात यही हैं कि हमारी बहन बेटियां आज दुनियादार लोगों को फॉलो करती हुई नजर आती हैं। मेरी बहन बेटियों सुनो, अल्लाह अकबर। याद करो उस दिन को, याद करो उस वक्त को, महशर का दिन होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, तमाम अहले महशर मौजूद होंगे, सारी दुनिया मौजूद होगी। अल्लाह अकबर। रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी आंखें नीची कर लो, अपने सरों को झुका लो। महशर वालों अपनी आंखें नीची कर लो, मुस्तफा की बेटी फातिमा। अल्लाह अकबर। जब सैयदा फातिमा आएंगी, जन्नत की तरफ जाएंगी, अल्लाह अकबर, तो सब लोगों को नीची नजरें करने का हुक्म दिया जाएगा। उसके बावजूद 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा को गुजारा जाएगा। अल्लाह अकबर। बेटियां अगर चाहती हैं, लड़कियां अगर चाहती हैं कि उनको जन्नत में सैयदा तैयबा ताहिरा का पड़ोस नसीब हो, तो सुनो, आज दुनिया में किसी हीरोइन को फॉलो मत करो, किसी एक्ट्रेस के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि कनीज़े फातिमा बन जाओ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह मैदान महशर सैयदा फातिमा तुम्हें अपने सीने से लगा दिया। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बेटियां पहले भी थीं, बेटियां आज भी हैं। क्या पहले कभी आप सुनते थे कि कोई मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ चली गई, या कोई मुर्तद हो गई, दूसरा मजहब इख्तियार कर लिया? कभी सुना था आपने? 10-20 साल में कोई एक केस हो जाए तो हो जाए। आज क्या वजह है? आज हजारों की तादाद में मुस्लिम बेटियां मुर्तद हो रही हैं। रीजन क्या है?
वजह क्या है मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों? मामला क्या है? पहले के दौर में जब फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे तो किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आती थी, किसी घर से नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की आवाज़ आती थी, किसी घर से सलाम पढ़ने की आवाज़ आती थी। और आज के दौर में चाहे जो नमाज पढ़ के निकल जाइए, चाहे जो वक्त हो, हर घर से इंस्टाग्राम और फेसबुक बेहुदा रील्स चलाने की आवाज़ आ रही है, हर घर से सीरियल चलाने की आवाज़ें आ रही हैं, गाने चलाने की आवाज़ आ रही है। हद तो ये हो गई कि 2-2 साल के बच्चे, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे फहश और गंदी रील्स देख रहे हैं, गंदी रील्स चला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आज जिन बच्चों को वो माए कान खोल के सुने, जिन बच्चों को आज तुम गंदी रील्स और गाने दिखाकर बड़ा कर रही हो, तो मुझे बताओ ये बड़े होकर शैतान नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? ये तुम्हारी फर्माबरदारी कैसे करेंगे? तुम्हारी इज्जत कैसे करेंगे? तुम्हारा नाम रोशन कैसे करेंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। पहले अगर बच्चे रोया करते थे तो दादी होती थी या माँ होती थी, नाते मुस्तफ़ा सुनाती थी, कुरान की तिलावत सुनाती थी, बुजुर्गों के किस्से सुनाती थी, गौसे आज़म की करामतें सुनाती थी। और आज बच्चे ने जैसे ही रोना शुरू किया, मोटू पतलू लगा के दे दिया। ऐसा है कि नहीं? जैसे ही बच्चे ने रोना शुरू किया, कार्टून लगा के दे दिया, रील्स चला के दे दिया। आजकल की औरतें बच्चों को नहीं पालती, मोबाइल पाल रहे हैं। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं टारगेट नहीं कर रहा बहनों को, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपका बहुत अहम रोल है। अगर माएं चाह लें, अगर औरतें चाह लें, तो हर घर में शौहर से लेके बेटों तक, बेटियों तक, सबके सब नमाजी बन जाए। अमा यार, जो औरत बचपन से लेके जवानी तक पालने वाले माँ बाप से अलग कर दे, वो औरत चाहे तो क्या शौहर नमाजी नहीं बनता? नहीं बन सकता? बताओ, बन सकता है ना? लेकिन उल्टा है आज। आजकल अगर कोई नमाज पढ़ने जाने लगे, कोई मस्जिद जाने लगे, तो आजकल की बीवियां ये कहती है, अरे तुम्हें मिले क्या इमाम साहब के पास? ऐसा है कि नहीं? हर वक्त इमाम साहब के पास बैठे रहते हो, जब देखो मस्जिद में रहते हो। ऐसा करो तुम तो इमाम बन जाओ। आज उल्टे उल्टे ताने दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। पहले क्या होता था? माएं नाराज होती थी, बीवियां नाराज होती थी कि आज दोपहर का खाना नहीं मिलेगा, तुमने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, तुमने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी। आज नाराज होते हम, किस लिए नाराज होते कि एक वक्त बच्चा कोचिंग के लिए नहीं गया, लड़का स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, तो हम नाराज होते हैं। क्या कभी नाराज हुए कि तू नमाज पढ़ने क्यों नहीं गया, तूने फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तूने जोहर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अल्लाह अकबर। बीवियों की नाराज होने की वजह क्या है? पहले औरतें नाराज होती थी कि तुम दीनदार नहीं हो, तुम दाढ़ी नहीं रखते हो, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, इसलिए औरतें नाराज होती हैं। आजकल की औरतें इसलिए नाराज होती हैं कि तुमने दाढ़ी क्यों रख ली। ऐसा है कि नहीं? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर औरतें चाह लें तो हर घर में इनकलाब आ जाए, हर घर में चेंजेस आ जाए, हर घर में बदलाव आ जाए। अल्लाह अकबर। और एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो लोग आज हराम हलाल की परवाह नहीं करते, सोचते नहीं कि हराम आ रहा है कि हलाल आ रहा है। पहले औरतें होती थी, सुबह ही कहती थी शौहर से, खबरदार मेरे घर में 1 रुपया भी हराम का कमा कर मत लाना, 1 रुपया भी मेरे घर में हराम का कमा कर मत लाना। हम 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को हराम का लुकमा नहीं खिलाएंगे। पहले औरतें होती थी। और आजकल शौहर गया काम पे, पूरा दिन देखती रही, मोहल्ले में घूमती रही, कौन क्या पड़ोसन लेके आई। जैसे ही शाम को आया, पारा गरम कर दिया, हाइपर कर दिया कि तुम तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं, तुम तो कुछ दिलाते ही नहीं। फला पड़ोसन को उसका शौहर 20,000 की शॉपिंग करा के लाया, इसको हाइपर कर दिया, इसका दिमाग खराब हो गया। अब ये सब जब सुबह को निकलता है ना, तो ये हिसाब नहीं लगाता हराम हलाल, ये परवाह नहीं करता, ये सोचता है कि हराम मिले या हलाल मिले, बस मिल जाए, कम से कम घर में जाके बक बक सुनना तो नहीं पड़ेगी। अगर औरतें चाहे, अगर बीवी चाहे, तो मर्द की औकात नहीं कि 1 रुपया हराम का कमा कर ले आए, ये हकीकत है। और औरतें चाहें तो वो लोग जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते, वो लोग जो सिर्फ ईद की नमाज पढ़ते, 5 वक्त के नमाजी बन जाएं। नाराज होती इसलिए कि गोश्त नहीं आया, नाराज होती है इसलिए कि ये काम नहीं हुआ। आज से नाराज होना शुरू कर दो कि तुम नमाज नहीं पढ़ते। बच्चों से इसलिए नाराज हुआ करो कि तुम नमाज से दूर हो।
मस्जिद नहीं गए, लेकिन मामला क्या है कि हम जलसे भी करते हैं तो बस हंसी मजाक और जो है बातें सुनने के लिए रस्मन करते हैं, कुछ हासिल करना हमारा मकसद नहीं रह गया। हम इतने सख्त हो चुके हैं, इतने पत्थर हमारे दिल हो चुके हैं, इतने काले दिल हो चुके हैं कि हम पूरी रात भी सुन लेना तब भी हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। हम सोचते हैं यार सुन लिया ठीक है, इधर से सुना इधर निकाल दिया, जो होगा देखा जाएगा। हम छोटे लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, खताकार लोग हैं, इसलिए रब से नहीं डरते। लेकिन वो जो बड़े थे, वो जो मुत्तकी थे, वो जो परहेजगार थे, वो रब के खौफ से रात दिन रोया करते थे, वो रब के खौफ से रात दिन आंसू बहाया करते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, बेटा इम्तिहान में फेल हो जाए तो तुम रोने लगते हो, बिजनेस में लॉस हो जाए तो तुम रोने लगते हो, अल्लाह अकबर, कोई मुश्किल आ जाए तो तुम रोने लगते हो। लेकिन मुझे बताओ जरा, कितनी बार तुम रब की बारगाह में जाकर रोए हो? कितनी बार तुमने अपने रब की बारगाह में जाकर चंद कतरे आंसुओं के बहाए हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मैं पूछना चाहता हूँ, आज तुम्हें वक्त नहीं मिलता उस करीम रब की बारगाह में जाने का, जो करीम रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। इस दुनिया की खातिर, इन यार दोस्तों की खातिर, इन घर वालों की खातिर हमने उस रब को भुला दिया जिस रब ने हमें पैदा किया, जिस रब ने हमें सब कुछ दिया, जिस रब ने हमें इज्जत दी, जिस रब ने हमें शोहरत दी, जिस रब ने हमें देखने के लिए आंखें अता की, जिस रब ने हमें वजूद दिया, अल्लाह अकबर, जिस रब ने हमें मुस्तफ़ा करीम का उम्मती बनाया। हमने इन दुनियादार लोगों की खातिर, इन दुनिया वालों की खातिर उस रब को भुला दिया कि जिस रब ने हमें पैदा किया, अल्लाह अकबर, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हमने उस नबी को भुला दिया। इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, इस 50-60 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमने उस प्यारे नबी को भुला दिया, जिस प्यारे नबी ने हमें अपने सजदों में भी नहीं भुलाया, जिस प्यारे नबी ने हमें मेराज की रात भी नहीं भुलाया। मेरे रब की तरफ से बार बार हुक्म हुआ, महबूब मांगो क्या मांगते हो, जो भी मांगोगे दिया जाएगा। जानते हो मेरे तुम्हारे नबी ने हर बार मांगा तो यही मांगा, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अरे हमने इस दुनिया को, इस 50-60 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए उस प्यारे नबी को भुला दिया, जिस प्यारे नबी ने हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए पत्थर खाए, जिस प्यारे नबी ने हम तक कुरान पहुंचाने के लिए अपने पेट पर पत्थर बांधे। हमने उस प्यारे नबी को भुला दिया जिसने इस्लाम पहुंचाने के लिए, जिसने हम तक कुरान पहुंचाने के लिए अपनी बेटी सैयदा फातिमा को सूखे पत्ते खिलाए। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आज इमाम साहब कहने लगे, मौलाना अख्तर साहब कहने लगे, मोहतरम आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, मस्जिद भी आ जाया करो, नमाज भी पढ़ लिया करो, कुरान भी पढ़ लिया करो, तो 10-20 लाख रुपया कमाने वालों की बातें होती हैं। वो कहते हैं मैं इतना बड़ा बिजनेस चला रहा हूँ, इतना बड़ा अंपायर चला रहा हूँ, मैं इतना बड़ा कारोबार कर रहा हूँ, अगर मैं भी 5 वक्त की नमाजें पढ़ने लगूंगा, अगर मैं भी 5 वक्त मस्जिद में आने लगूंगा, तो मेरा इतना बड़ा अंपायर कौन संभालेगा, मेरा इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारी बातें होती हैं। आज कहते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन हम दोस्तों के साथ में 4-4 घंटे, 5-5 घंटे नालियों पे पड़े पड़े गुजार देते हैं, चौराहों पर पूरी रात दोस्तों के साथ में हम गुजार देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हम घूमने निकलते हैं तो कई दिन तक हम दोस्तों के साथ गुजार दिया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्हीं दोस्तों की खातिर तुझे मस्जिद जाने का वक्त ना मिला, इन्हीं दोस्तों की खातिर तुझे कुरान पढ़ने का वक्त ना मिला। अल्लाह अकबर कबीरा। आज बीवी कहती है मेरे शोहर, मेरे सरताज, आप हमसे दूर ना जाएं, आप विदेश ना जाएं, आप अदर कंट्री ना जाएं, हम कम में गुजारा कर लेंगे लेकिन आपसे दूर नहीं रह सकते। अल्लाह अकबर। बेटियां कहती हैं कि हम अच्छी ड्रेसेस की फरमाइश नहीं करेंगे, हम कंप्रोमाइज कर लेंगे, जैसा मिलेगा पहन लेंगे, लेकिन आप कमाने के लिए दूर ना जाइए। माँ बाप कहते हैं मेरे नूरे नजर, मेरा लगते जिगर, मेरी आंखों से दूर ना जा, हम जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे। यही लोग हैं जिनकी वजह से तूने रब को भुलाया है, यही लोग हैं जिनकी वजह से तूने मस्जिद का रास्ता भुलाया है। अल्लाह अकबर। यार कहते हैं कि तेरे बगैर 1 घंटा गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्त कहते हैं कि हम तेरे लिए गर्दन काट भी देंगे, तेरे लिए गर्दन कटा भी देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दोस्त तुझे मसरूफ रखते हैं, ये दोस्त तुझे बिजी रखते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। न मस्जिद जाने देते हैं, न मदरसा जाने देते हैं, न नमाज पढ़ने जाने देते हैं। चौराहों पर घंटे यूं ही गुजर जाते हैं, पूरी रात गुजर जाती है, पूरा दिन गुजर जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, ये सिर्फ धड़कनों का खेल है, ये सिर्फ सांसों का खेल है। अल्लाह अकबर। जो दोस्त आज दावा करते हैं कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते, हम तुम्हारे बगैर मर जाएंगे, जो आज मुद्दई हैं, जो आज दावा करते हैं, कसम खुदा की जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी,
यही सबसे दूर भागते हुए नजर आएंगे। जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी ये सारी दुनिया बेवफा हो जाएगी, ये सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेगी। अल्लाह अकबर। वो जो कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, तेरी धड़कनें रुकी हैं, चंद दिन गुजरे हैं, दोस्तों ने नए यार बना लिए, जो तूने माल छोड़ा था तेरी औलाद ने उस माल को बांट लिया है, इद्दत पूरी करने के बाद में तेरी बीवी ने दूसरा निकाह कर लिया है। अल्लाह अकबर। तेरी धड़कनें जब तक चल रही थी सारी दुनिया तेरे पीछे थी, यार दोस्त तेरे साथ थे, तेरे घर वाले तेरे साथ थे। अल्लाह अकबर। लेकिन धड़कनों का कैसा खेल है, सांसों का कैसा खेल है, सांसें रुकी हैं, धड़कनें रुकी हैं। वो जो कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, वो जो कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर मर जाएंगे, वही लोग कहते हैं पता नहीं कितनी देर लगेगी। कोई कहेगा मैं दुकान खुली छोड़ के आया हूँ, कोई कहेगा मुझे मीटिंग में जाना है, कोई कहेगा मुझे रिश्तेदारी में जाना है, कोई कहेगा मुझे शादी में जाना है, पता नहीं दफन में कितना वक्त लगेगा। अल्लाह अकबर। वो जो कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, हम तुम्हारे बगैर मर जाएंगे, तेरे मरने के बाद में, तेरी धड़कनें रुकने के बाद में तेरी बात कोई नहीं करता है, बल्कि हिसाब ये लगाया जाता है कि कितनी देर लगेगी। और मुसलमानों, हमने आजकल कब्रिस्तान में लोगों को मरने वाले की बात करते नहीं देखा, बल्कि राजनीति की बात करते देखा है, वोटों की बात करते देखा है, पॉलिटिक्स की बात करते देखा है। हमने लोगों को कब्रिस्तान में हंसते हुए देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जो कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर मर जाएंगे, सब छोड़ के जा चुके हैं। अल्लाह अकबर। जो अपने होते हैं वो सबसे पहले भागते हैं। इमाम साहब की तरफ इशारा करते हैं, इमाम साहब अजान आप पढ़ देना, अब अंधेरी कब्र है और तू है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुकारने वाला नहीं है। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दामाद पैगंबर हैं, मेरे नबी के दामाद हैं, जिनके निकाह में मेरे नबी की 2 बेटियां आई। अल्लाह अकबर कबीरा। आप कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, अल्लाह अकबर, गुजरते वक्त रुक गए, खादिम आपका साथ में है। अल्लाह अकबर। खादिम ने देखा कि हजरत उस्मान गनी अल्लाह अकबर खलीफा इस्लाम है, आंखों में आंसुओं का सैलाब है, आप सारों कतार रो रहे हैं, चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी है। खादिम अर्ज करता है, हुजूर आप तो दामादे पैगंबर हैं, आप तो खलीफा इस्लाम हैं, आप इतना रोते क्यों हैं? अल्लाह अकबर। तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि मेरे नबी ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जो कब्र में कामयाब हो जाएगा वो आखिरत में कामयाब हो जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की आंखों में आंसू, कब्रों को देखकर, कब्रिस्तान को देखकर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती? अल्लाह अकबर। अब अंधेरी कब्र है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुकारने वाला नहीं है, सारी दुनिया मुंह मोड़ कर जा चुकी है। अल्लाह अकबर कबीरा। सारे दोस्त बेवफा हो चुके हैं, सारे रिश्तेदार भाग चुके हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ क्या कभी ऐसा हुआ कि 10-15 दोस्त आपस में मोहब्बत करते थे? अल्लाह अकबर। उनमें से किसी एक का इंतकाल हुआ तो क्या बाकी दोस्तों ने मिलकर के ये फैसला किया कि ये हमारे बगैर रह नहीं पाता था, ये हमारे बगैर वक्त नहीं गुजार पाता था? आज कब्र में पहली रात है इसकी, ये कब्र में घबराएगा, चलो आज पहली रात इसके कब्र पे गुजार देते हैं, कब्रिस्तान में रुक जाते हैं। कभी सुना नहीं ना, जो अपने होते हैं वो सबसे पहले भागते हैं। अब अंधेरी कब्र है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुकारने वाला नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में बीवी की मोहब्बत दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में ना दौलत काम आए ना शोहरत काम आए, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा का प्यार कर। जिस अंधेरी कब्र में सारी दुनिया साथ छोड़ के चली जाए, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो मुस्तफा करीम का प्यार काम आ रहा है। जब मेरे नबी ही काम आएंगे तो दिल तूने दुनिया वालों से क्यों लगाया? क्यों प्यार ना किया मदीने वाले से? क्यों मोहब्बत ना की मदीने वाले से? क्या मुझे बताओ मोहब्बत किस लिए की जाती है? प्यार किस लिए किया जाता है? इसलिए कि किसी का अंदाज़े तकल्लुम अच्छा है, किसी का किरदार अच्छा है, अखलाक अच्छा है, इसलिए की जाती है ना। मुझे बताओ क्या दुनिया में कोई ऐसा है जिसकी आंखें मेरे नबी से ज्यादा प्यारी हो? इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसका मुखड़ा मेरे नबी से ज्यादा हसीन हो? अरे मेरे नबी के हुस्न का तो यह आलम है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। प्यार क्यों नहीं करते मदीने वाले से? मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, कोई नहीं बचा स्टेज पे, सिर्फ मौलाना अख्तर साहब रह गए और आप भी जबरदस्ती ही सुन रहे हैं और मैं भी जबरदस्ती सुना रहा हूँ। ऐसा है कि नहीं? तो एक मरतबा जरा कुछ बोलो तो सही लगे कि हाँ आप जिंदा हो।
अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में खूब बरकतें अता फरमाए। ज़रा ऊंचा बोलो। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने कहा हम छोटे लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, इसलिए नहीं रोते, इसलिए हमारे दिल में खौफ खुदा नहीं, हमें खौफ खुदा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो जो बड़े थे, वो जो मुत्तकी थे, परहेजगार थे, वो अल्लाह के खौफ से रोया करते थे। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, सिर्फ बर्रे सगीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीद करने वाले अगर किसी इमाम के हैं तो इमाम आज़म के हैं। अल्लाहु अकबर, अइम्मा अरबा में जिनका नाम सरे फहरिस्त आता है, अल्लाहु अकबर, वो इमाम आज़म के मुज्तहिदीन में जिनका नाम सरे फहरिस्त आता है। आपकी आंखों में आंसू हैं, आप रो रहे हैं। खादिम अर्ज करता है, हुजूर किस लिए रो रहे हैं? मैं 40 साल से आपके साथ हूँ, आप हर सुन्नत पर अमल करते हैं, आप हर वाजिब पर अमल करते हैं, आप रोते क्यों हैं? तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, सुनो, गुनाहगार इसलिए रोते हैं, खताकार इसलिए रोते हैं कि उनसे गुनाह हो गए, और परहेजगार इसलिए रोते हैं कि कहीं गुनाह हो ना जाए। पूछता हूं, तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती? तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? तेरे दिल में खौफ खुदा क्यों नहीं है? इंतहा कर दूं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, साहबा इकराम की महफिल लगी है, साहबा इकराम बैठे हुए, मेरे नबी भी तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्राइल मेरे नबी की बारगाह में आ गए। अल्लाहु अकबर, जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार हैं, मेरे नबी की बारगाह में आए, मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल जरा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथी मीकाईल को कभी मुस्कुराते नहीं देखा, कभी हंसते नहीं देखा। अल्लाहु अकबर, हजरत जिब्राइल ने जब इतना सुना तो ज़ारो कतार रोने लगे, चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी हो गए, चश्माने मुकद्दस से आंसू रवा हैं। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्राइल रोते क्यों हो? अल्लाहु अकबर, रोने की वजह क्या है? जब इतना सुना, अल्लाहु अकबर, तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब से हमने इब्लीस का अंजाम देखा है, जब से हमने इब्लीस का हशर देखा है, या रसूल अल्लाह, तब से हमारे लबों पर हंसी नहीं आती। या रसूल अल्लाह, तब से हमें फिक्र लगी रहती है कि खुदा के किसी हुक्म को बजा लाने में देरी ना हो जाए। अल्लाह की बेनियाजी से डर लगता है, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना तो मुस्तफ़ा करीम की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने हाथों को उठा दिया, परवरदिगार जिब्राइल और मीकाईल को अपनी बेनियाजी से बचा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ, फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती? फिर तेरा सर रब की बारगाह में क्यों नहीं झुकता? अल्लाह अकबर कबीरा। क्या हमारे पास वो सजदे हैं जो हजरत जिब्राइल के पास हैं? अल्लाह अकबर। क्या हमारे पास वो इल्म है जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास था? अल्लाह अकबर। आज हमारे नौजवान, अल्लाह अकबर, आज हमारे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, आज हमारे मुसलमानों का हाल ये है, चाहे हम जिस हाल को पहुंच गए हैं, चाहे जिस कंडीशन में हैं हम, चाहे जैसी सिचुएशन है, लेकिन उसके बावजूद हम रब की बारगाह में सर झुकाने को तैयार नहीं हैं, रब की तरफ पलटने को तैयार नहीं हैं, चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, हम तो सोचते हैं कब्र का कब्र में देखेंगे, हशर का हशर में देखेंगे। नहीं प्यारे, अल्लाह अकबर। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानी वफ्दा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। उस दिन को याद करो कि जब परहेजगारों को, मुत्तकियों को, नेकों को रहमान की तरफ घोड़ों पर बिठा करके, दूल्हा बना करके रहमान की तरफ ले जाया जाएगा। हम भी होंगे, आप भी होंगे। परहेजगारों को अहले महशर के सामने सजा करके, दूल्हा बना करके रहमान की तरफ, जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। लेकिन गुनाहगारों को, खताकारों को, सियाकारों को, मुजरिमों को भूखा प्यासा हाथ करके डंडे के सहारे जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। वो दिन दूर नहीं कि जब मुजरिमों को परहेजगारों से अलग कर दिया जाएगा, जब गुनाहगारों को, मुजरिमों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम इस 60 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए सब कुछ करते हो, लेकिन मुझे बताओ, जिस अंधेरी कब्र में ना पता 200 साल का, ना पता 300 साल का, जब तक क़यामत आएगी हमें उस अंधेरी कब्र में रहना होगा। हम उस अंधेरी कब्र के लिए भी कुछ करते हैं? नहीं प्यारे, हम उस अंधेरी कब्र के लिए कुछ नहीं करते। अल्लाह अकबर। हमें आखिरत की कोई परवाह नहीं। हम समझते हैं हमने घर बना लिया, कारें खरीद ली, बिल्डिंगें बना ली, अब हमसे ज्यादा कामयाब कोई नहीं है। नहीं प्यारे, कामयाबी ये नहीं है कि आप बिल्डिंगें बना लो, कारें खरीद लो, ये वो कामयाबी
कामयाबी है जिससे आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। आपका लाइफ स्टाइल अच्छा हो सकता है, आपका तर्ज जिंदगी अच्छा हो सकता है, आपके पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आपके पास आपके दस्तरखान पर बहुत सारी ग़िज़ाएं हो सकती हैं, लेकिन इससे मिल्लत को कुछ नहीं मिल सकता, आने वाली नस्लों को कुछ नहीं मिल सकता, न्यू जनरेशन को कुछ नहीं मिलता। सुनो, कामयाबी ये वो कामयाबी है बिल्डिंगें बनाना कि जिससे सिर्फ आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। लेकिन सुनो, अगर चाहते हो कि इनकलाब आए, अगर चाहते हो कि चेंजेस आए, अगर चाहते हो कि मुसलमानों को खोया हुआ वकार मिल जाए, अगर चाहते हो कि मुसलमानों को खोई हुई इज्जत मिल जाए, अगर चाहते हो कि बेटियां मजहब इस्लाम से दूर ना हो, अगर चाहते हो कि बेटियां अपने ईमान का सौदा ना करें, अगर चाहते हो कि हमें फिर से दुनिया में इख्तिदार मिल जाए, तो मुसलमानों सुनो, बिल्डिंगें नहीं बल्कि दौलतें नहीं, कारें नहीं, बल्कि बच्चों के हाथों में कलम दे दो, बच्चों के हाथों में कलम दे दो। ये दुनिया उसकी होगी जिसके हाथ में कलम हो, ये दुनिया उसकी गुलाम बनेगी जिसके पास काबिलियत होगी, जिसके पास इल्म होगा। आज हम सोचते हैं कि हमने बिल्डिंग बना ली, कारें खरीद ली, अब हम कामयाब नहीं प्यारे। आप तालीम दिलाइए, तालीम दिलाइए, पढ़ाइए, बेटियों को दीनी तालीम दिलाइए, समझ रहे हैं कि नहीं, और बेटों को दुनियावी तालीम भी दिलाइए। और मैं इस चीज़ का भी कायल नहीं हूँ, लोग कहते हैं कि इंजीनियर क्यों बना लिया, डॉक्टर क्यों बना लिया, या ऑफिसर क्यों बना लिया, यूपीएससी क्यों करा रहा हो, नीट क्यों करा रहा हो। मैं क्या है, कुछ नहीं है, हमारी कौम का दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है, सब सैर सपाटा है। अगर कोई बच्चे को नीट करा रहा है तो कराने दो, कोई यूपीएससी की तैयारी करा रहा है तो कराने दो, लेकिन उसे इतना दीन जरूर सिखा दो पहले, जिससे वो रोजा नमाज को जान जाए, अपने दीन को समझ ले, बुजुर्गों की इज्जत करना सीख ले। और अगर मुमकिन हो तो सुनो, डॉक्टर प्लस आलिम बनाओ, आलिम प्लस इंजीनियर बनाओ, आलिम प्लस आईएएस बनाओ, आलिम प्लस आईपीएस बनाओ, 5-6 साल मदरसे में तालीम दिलाओ, मौलवी बनाओ, और मौलवी बना के फिर किसी यूनिवर्सिटी में डाल दो, पीएचडी कराओ, या जेआरएफ की तैयारी कराओ, नेट निकलवाओ, या नीट की तैयारी कराओ, ग्रेजुएशन कराओ। मैं कहना चाहता हूं प्यारे, दीन और दुनिया, दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों एक साथ लेकर के चलो। अल्लाह अकबर। चूंकि आने वाला दौर जो है ना, वो बहुत पुरफितन है, बहुत खतरनाक दौर है, इसलिए जरूरी है कि आज पायलट भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए। मैं कैसे मुखालफत कर दूं? जब तबीयत खराब होगी तो बताइए डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मुझे अभी 11 मई को मुझे फ्लाइट से कोलकाता जाना है। अब बताइए मैं क्या बगैर हवाई जहाज के, अगर हवाई जहाज में बैठकर जाऊंगा तो उसे उड़ाने वाला चाहिए, पायलट चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मैं कहने लगूं पायलट क्यों बना रहे हैं? मुखालफत करने लगूं कि पायलट मत बनाओ, दुनियावी तालीम मत दिलाओ। ले अरे भाई, अगर पायलट नहीं बनेगा तो हवाई जहाज को उड़ाएगा कौन? हाँ, ये कहें आप कि आलिम प्लस पायलट बनाइए, मौलवी प्लस डॉक्टर बनाइए, मौलवी प्लस इंजीनियर बनाइए। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, बात चल रही थी खौफ खुदा की। मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ बोलते हुए, हाँ आप थक चुके हैं, है ना, सुनते सुनते हुए आप थक चुके हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत वक्त हो गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ 34 या 35 मिनट हुए, समझ रहे हैं आप? खत्म कर दूं? समझ में आ रही है? तो जरा ऊंचा बोलो, कुछ कीमती बातें सुन लो। लोग आते हैं, नारे लगवाते चले जाते हैं। साहिब खाना ने इस महफिल को सजाया है। अगर जलसे से पहले लोग 15 नमाजी थे, जलसे के बाद 20 हो जाएं तो माशाअल्लाह। इनका जलसा कराना भी कामयाब है, आपका आना भी कामयाब, हमारा आना भी कामयाब। जलसे से पहले नौजवान गलत काम करते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, जलसे के बाद सुधर जाएं तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यही हम सबकी निजात का जरिया बन सकता है। लेकिन मैंने कहा ना, वजह यह है कि हम छोटे लोग, गुनाहगार लोग, खताकार लोग, सियाकार लोग, हमने गुनाह पर गुनाह करके अपने दिलों को इतना सख्त कर लिया, इतना पत्थर बना लिया कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं सोचते, हमें परवाह नहीं है। अल्लाह अकबर। हम तो गुनाह करके आज पछताते नहीं हैं, शर्म नहीं करते हैं। पहले के दौर में लोग गुनाह करके शर्मिंदा होते थे, अल्लाह अकबर, उन्हें हया आती थी। आजकल के नौजवानों का हाल देखो,
10 दोस्तों के ग्रुप में बैठ करके अपने गुनाहों को हंस हंस के बता रहा है, खोल खोल के बता रहा है, ठट्टे लगा लगा के बता रहा है। जब कब्र में जाएगा ना, सारी हेकड़ी निकल जाएगी, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। आज तो अपने गुनाहों को चौराहों पर बैठकर बताता है, कसम खुदा की जब कब्र में जाएगा तब पता लगेगा तुझे, अरे गुनाह करना भी हराम है, गुनाह का जिक्र करना भी, गुनाह का ऐलान करना भी हराम है, गुनाह है। अल्लाह अकबर। अगर गुनाह हो गया है ना तो हंसने की जरूरत नहीं है, दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, दोस्तों में जिक्र करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने रब की बारगाह में आंसू बहाने की जरूरत है, अपने रब को मनाने की जरूरत है। याद कर, अगर तौबा करने से पहले मौत आ गई, अगर तौबा करने से पहले तुझे अल्लाह ने बुला लिया, अगर तौबा करने से पहले तेरी धड़कनें रुक गई, कसम खुदा की अगर खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो कब्र भी तेरी जहन्नम बन जाएगी, और फिर जहन्नम में तो हमेशा हमें चलना होगा। अल्लाह अकबर। नौजवानों कब्र को हल्का मत लो, नौजवानों हर्षर को हल्का मत समझो। आज मामला क्या है, हमने ना जलसों में बहुत सुन लिया कि एक बार ये कहो तो इतने दरख्त लग जाएंगे। वो हदीसें अपनी जगह हैं, मैं उनका इनकार नहीं कर रहा, सवाब अपनी जगह है, लेकिन आज सिक्के का दूसरा रुख भी देख लो, सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लो। तुमने सिर्फ सवाब सुना है, अजाब भी सुन लो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हम समझते हैं कि होगी जहन्नम किसी चीज़ का नाम होगा, कब्र किसी शय का नाम होगा। नहीं प्यारे, अल्लाह अकबर। बड़े बड़े अमीर सादे, बड़ी बड़ी अमीर सादियाँ आज कब्रों में पड़े चीख रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वो जो समझते थे ना कि हमसे दुनिया चल रही है, वो जो समझते थे ना कि हमारे बगैर किसी का कुछ नहीं हो सकता, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ, मैं बड़ा ज़रूरी हूँ दुनिया वालों के लिए। अल्लाह अकबर। दीवार में लगी हर ईंट को यही गलत फहमी होती है कि पूरी दीवार मुझ पर टिकी है, हर ईंट यही समझती है कि दीवार का दारोमदार मेरे ऊपर है। नहीं प्यारे, ऐसा नहीं है। जब तक धड़कनें चल रही हैं तब तक तुम्हारी इंपॉर्टेंस है, तब तक तुम्हारी अहमियत है। जिस दिन तुम्हारी धड़कनें रुक जाएंगी, जिस दिन तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। चंद महीने गुजरते हैं, लोग किस्सा माजी बन जाता है, फिर तो तुम्हारा नाम भी कभी कभी आया करेगा, फिर तो कभी कभी तस्किरा हुआ करेगा। चंद साल गुजरेंगे, ऐसा लगेगा जैसे दुनिया में आए नहीं थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मैं पूछना चाहता हूँ, फिर तुम आंखें क्यों नहीं खोलते, फिर तुम तैयारी क्यों नहीं करते कब्र की? अल्लाह अकबर। क्या तुम्हारे पास सहाबा किराम से ज्यादा अच्छी नमाजें हैं? क्या तुम्हारे पास वो सजदे हैं जो सहाबा किराम के पास थे? अल्लाह अकबर कबीरा। अरे मैं दावा करता हूँ, मेरे नबी के एक सहाबी का एक सजदा एक पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में सारी दुनिया की, सारी उम्मत की नमाजें रख दी जाए, तो एक सजदे का, सहाबी के एक सजदे का मुकाबला सारी दुनिया के लोगों की नमाजें नहीं कर सकती। लेकिन उसके बावजूद हमारी आंखें नहीं भीगती, हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। हजरत इमाम अबू अली हियती हज के अय्याम में अरब गए हुए थे, मक्का मदीना गए हुए थे। आप दिन के उजाले में सहने काबा में दाखिल हुए तो आपने देखा कि लोगों का हुजूम है, लोगों की भीड़ है, लोगों का रश है। आपने इरादा किया कि जब रात में कोई काबे के सहन में ना होगा तो मैं आ जाऊंगा, काबे के सहन में बैठ जाऊंगा और अपने रब को मनाने की कोशिश करूंगा, अपने रब से दुआएं करूंगा। हजरत इमाम अबू अली हियती यही इरादा लेकर के दिन के उजाले में वापस अपने खेमे में चले जाते हैं। रात का पहला हिस्सा आता है, रात का दूसरा पहर आता है। अल्लाह अकबर। जैसे ही रात का आखिरी पहर आया है, हजरत इमाम अबू अली हियती ने अपने खेमे से अपने कदमों को बाहर निकाला है, चलते चलते सहने काबा में दाखिल हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, लेकिन जैसे ही हजरत इमाम अबू अली हियती सहने काबा में दाखिल हुए हैं, आपने देखा एक बुजुर्ग सहने काबा में मौजूद है, काबतुल्लाह के पास खड़ा है और वो बुजुर्ग रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। अल्लाह अकबर। उसका अंदाज़े तकल्लुम दिल को छलनी कर रहा है, उसका अंदाज़े दुआ दिल को छलनी कर रहा है। वो दुआ करने वाला कह रहा है परवरदिगार, वो बुजुर्ग कह रहा है परवरदिगार तू मुझसे राजी हो जा, परवरदिगार तू मुझे माफ कर दे, परवरदिगार तू मुझसे राजी हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम अबू अली हियती फरमाते हैं, जब मैंने उसके कलिमात को सुना, जब मैंने उसके जुमलों को सुना, जब मैंने उसके अल्फाज को सुना, तो मैं समझा कोई गुनाहगार नजर आता है, कोई खताकार नजर आता है, कोई बहुत बड़ा गुनाहगार है। तब इतना बेकरार नजर आ रहा है, तब इतना मुस्तरिब नजर आ रहा है, तब इतना बेचैन नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने में इमाम अबू अली हियती अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, उस दुआ करने वाले बुजुर्ग की कैफियत बदलती है और अर्ज करता है परवरदिगार तुझसे इल्तिजा है, मैदान महशर अपने
करम से मुझे यूं ही छोड़ देना, अपने करम से मुझे माफ कर देना, माफी का परवाना दे देना, मुझसे हिसाब ना लेना, मुझसे ये ना पूछना कि मैंने दुनिया में क्या किया था, मैंने दुनिया में कौन कौन सा काम किया था। परवरदिगार तू मुझसे दुनिया के बारे में ना पूछना, दुनिया के बारे में हिसाब ना लेना, तू अपने करम से यूं ही छोड़ देना। तू करीम है, करम फरमा देना, तू रहीम है, रहम फरमा देना। अल्लाह अकबर। उसके बाद वो दुआ करने वाला कहता है परवरदिगार अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, अगर हिसाब लेना ही हो तो फिर इतनी इल्तिजा है कि फिर मुझे अंधा करके उठाना, फिर मेरी बीनाई को छीन के उठाना, फिर मुझे नाबीना करके उठाना। परवरदिगार मैं कैसे सामना करूंगा तेरे महबूब का, मैं कैसे सामना करूंगा परहेजगारों का। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कह करके वो दुआ करने वाला बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। गुनाह पर गुनाह करने वालों, मस्जिदों से दूर भागने वालों, रात दिन रब की नाफरमानियां करने वालों, अपने दिलों पर हाथ रखो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सब कहने के बाद में वो दुआ करने वाला बुजुर्ग बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। अल्लाह अकबर। इमाम बुआलियती ने जब देखा कि वो दुआ करने वाला बेहोश होकर के जमीन पे गिर चुका है तो आपने अपने कदमों को बढ़ाया। अल्लाह अकबर। लेकिन दुनिया वालों, कासर से लेकर पैर तक कान बन जाओ। उसके बाद सुनो, मस्जिदों से दूर भागने वालों, रब की नाफरमानी करने वालों, सजदे ना करने वालों, सुनो। हज़रत इमाम बुआलियती फरमाते हैं, अरे दुनिया वालों सुनो, जैसे ही मैंने करीब जाकर देखा, अरे मैं सोच रहा था कोई गुनाहगार है, मैं सोच रहा था कोई खताकार है, मैं सोच रहा था कोई गुनाहगार है। लेकिन दुनिया वालों, जैसे ही मैं करीब गया, जैसे ही मैंने करीब जाकर देखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मेरा दिल फट गया। अरे दुनिया वालों, ये कोई गुनाहगार नहीं है, ये तो वलियों का सरदार गौसे आजम जिलानी। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम जो पैदा भी हुए तो फितरत शरीयत पर पैदा हुए, फितरत बशरियत पर नहीं। वो गौसे आजम जो रमजान के महीने में माँ की गोद में रहकर रोजे रखे। वो गौसे आजम जो ऐलान करते हैं कि अब्दुल कादिर तब तक खाना नहीं खाता जब तक रब ना फरमा दे अब्दुल कादिर खाना खा। अल्लाह अकबर। उनकी आंखों में इतने आंसू, इतनी बेकरारी, इतना इस्तराब। फिर मैं पूछता हूं, तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती? तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? किस गलत फहमी में मुब्तला है? कौन सी ऐसी चीज है जिसने तुझे गाफिल किया है? अल्लाह अकबर। आज जिस दुनिया को तुम सब कुछ समझते हो, सुनो, मेरे रब ने, मेरे परवरदिगार ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस। मेरे रब ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। कितने हिस्से? 100 हिस्से किए। जब से दुनिया बनी तब से लेकर क़यामत तक सिर्फ रहमत का एक हिस्सा बांटा। कितना? सिर्फ एक हिस्सा तकसीम किया गया है और 99 रहमत के हिस्से परवरदिगार ने क़यामत के लिए, मैदान महशर के लिए महफूज करके रखे। तुम दुनिया को सब कुछ समझते हो। आज कैसी कैसी ग़िज़ाएं हैं, कैसे कैसे नज़ारे हैं, कितनी रहमतें हैं रब की, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा है। 99 रहमत के हिस्से परवरदिगार ने आखिरत के लिए महफूज कर रखे हैं। अगर चाहते हो कि मैदान महशर में परवरदिगार की रहमतें तुम पर बारिश बन के बरसे, तो आज अपने रब को राजी कर लो। पलट आओ अपने करीम रब की तरफ, पलट आओ मस्जिदों की तरफ, पलट आओ उलमाए किराम की तरफ। सुनो, तुम्हारी कामयाबी की जमानत मगरबी कल्चर को फॉलो करने में नहीं है, तुम्हारी कामयाबी की जमानत दुनियादार बनने में नहीं है, तुम्हारी कामयाबी की जमानत मुस्तफा करीम का गुलाम कसम खुदा की। जब तक बेटियां सैयदा फातिमा की कनीज बनी रही, जब तक बेटियां सैयदा ज़ैनब की कनीज़ें बनी रही, बेटियों ने कभी किसी को रुस्वा नहीं किया, अपने ईमान का सौदा नहीं किया। ईमान का सौदा तब से करने लगी हैं कि जब से उन्होंने सैयदा फातिमा के दामन को छोड़ा है, सैयदा ज़ैनब के दामन को छोड़ा है। ये दुनियादार लोग इसलिए बने हैं, इन्हें ईमान से कोई मतलब इसलिए नहीं रहा कि इन्होंने मुस्तफ़ा करीम की गुलामी को छोड़ दिया है। ये दावा तो करते हैं कि हम मुस्तफ़ा करीम की उम्मती हैं, लेकिन जब बात आती है अमल की तो दूर दूर तक हमारी नस्ल में, हमारी नौजवान नस्ल में, हमारे बुजुर्गों में दूर दूर तक कोई परहेजगार मुत्तकी नजर नहीं आता। और सुनना चाहोगे, रब तबारक व तआला ने जो 99 रहमत के हिस्से, 100 में से कितने, ऊंचा बोलो, 99 रहमत के हिस्से जो महफूज करके रखे हैं, वो पता है किसे मिलेंगे? ऊंचा बोलो। हदीस का मफहूम, अल्लाह तबारक व तआला
महशर के मैदान में अपने अंबिया और औलिया और सालिहीन को वो रहमत के 99 हिस्से अता करेगा और फरमाएगा, मेरे बंदो, तुमने मेरे लिए दुनिया को छोड़ा था, लो आज मैं तुम्हें 99 रहमत के हिस्से अता करता हूँ। तुम जिसे चाहो जन्नत का परवाना दे दो, और अगर तुम चाहो तो जहन्नम से किसी को भी निकाल के जन्नत में डाल दो। सब कुछ दुनिया को मत समझो, इस दुनिया के पीछे आखिरत को बर्बाद मत करो। आखिरत के बाद आखिरत में दायमी जिंदगी है, वहां ना खत्म होने वाली जिंदगी है। अगर जहन्नम में गए तो ना खत्म होने वाली जिंदगी, जन्नत में गए तो ना खत्म होने वाली जिंदगी। हदीस के मफहूम के मुताबिक सालिहीन का भी जिक्र है, यानी नेकों का भी जिक्र है, परहेजगारों का भी जिक्र है। सालिहीन में औलिया भी आते हैं, वली भी आते हैं, अंबिया भी आते हैं, सब आते हैं। समझ रहे हैं आप? अंबिया, औलिया, सालिहीन, ये हदीस का मफहूम है। अब सालिहीन में गैर अंबिया और गैर औलिया भी आते हैं, जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते, जो जानते हैं कि बड़ों से कैसे बात करना है, जो छोटों से मोहब्बत करते हैं, बड़ों का अदब करते हैं, जो जिंदगी में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अल्लाह अकबर। ऐसे लोगों का शुमार सालिहीन में होता है, जिन्होंने इल्म दीन हासिल किया और अपने रब को राजी किया। कसम खुदा की, रब की रहमत उन पर बारिश बनकर बरसेगी। और यही इल्म दीन हासिल करने वाली बेटी या बेटे हो, कसम खुदा की, अगर ये रब को राजी करके दुनिया से जाएंगे तो रब की तरफ से इन्हें रहमत का हिस्सा मिलेगा, और फिर ये जिसको चाहेंगे जहन्नम से निकाल के भी जन्नत में डालेंगे, जिसको चाहेंगे जन्नत का परवाना दिला देंगे। इसलिए आज हमें जरूरत है, अगर हम कोशिश करके वली नहीं बन सकते हैं, वलियों में शामिल नहीं हो सकते, तो कम से कम अपना शुमार सालिहीन में तो करा लो, कम से कम अपना शुमार नेकों में तो करा लो। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत पुरफितन दौर है, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। अगर हम आज भी नहीं जागे, अगर हमने आज भी आंखें नहीं खोली, तो फिर और बुरे वक्त का हमें मुजाहरा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और खतरनाक चीजें हमारे सामने आएंगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आप इस मुल्क में आए हैं तो आका करीम की मर्जी से आए हैं। मुस्तफ़ा करीम ने भेजा था हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को। तो सुने आप, ज्यादा दुनिया का हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने रब के करीब हो जाओ, आप मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करके तो देखो, मुस्तफ़ा करीम से रिश्ता जोड़ के तो देखो, मुस्तफ़ा करीम से प्यार करके तो देखो। कसम खुदा की मैं दावा करता हूं, फिर तुम्हें 1000 किलोमीटर जाकर किसी से ताबीज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना रिश्ता मजबूत तो करो मदीने वाले आका से। आज हमारे ताल्लुक टूट चुके हैं, आज हमारा रिश्ता टूट चुका मदीने वाले मुस्तफ़ा से। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम धोखा दे रहे हैं, अपनी कौम को भी धोखा दे रहे हैं, खुद को भी धोखा दे रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा से भी धोखा कर रहे हैं। आज हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सुनो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह, अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में तोहफा पेश करना चाहता हूँ, मैं तुझे राजी करने के लिए तेरी बारगाह में तोहफा देना चाहता हूँ। परवरदिगार कौन सी चीज तुझे ज्यादा पसंद है, कौन सा तोहफा तेरी बारगाह में पसंद पेश करूं। अल्लाह अकबर। तो रब की तरफ से हुक्म हुआ था, ईसा अगर तोहफा देना चाहते हो तो अपनी आंखों के आंसुओं का तोहफा दो, अगर तोहफा देना चाहते हो तो अपने दिल के खुशू और खुजू का तोहफा दो, अगर तोहफा देना चाहते हो तो आज इनकिसारी का तोहफा दो, तवाज़ो का तोहफा दो, आंसुओं का तोहफा दो। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आज लोग कहते हैं कि यार हमें वक्त नहीं मिल रहा मस्जिद जाने का, हमें वक्त नहीं मिलता नमाज पढ़ने का। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अपनी उम्मत को, अपनी कौम को समझा रहे थे, यानी बनी इसराइल को दर्स दे रहे थे, ए लोगों सुनो, रब की नाफरमानियां ना किया करो, रब के हुक्म पर अमल किया करो, रब के अहकाम को माना करो। अल्लाह अकबर। अगर तुम रब के अहकाम पर अमल नहीं करोगे, रब के फरामीन पर अमल नहीं करोगे, तो तुम्हारे रिस्क में तंगी आ जाएगी, तुम्हारा माल घट जाएगा,
तुम पर रब का अजाब आ जाएगा। इतने में मजमे से एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, आप कहते हो कि रब की नाफरमानी करोगे तो माल घट जाएगा, अगर अच्छे काम नहीं करोगे तो माल घट जाएगा, बुरे काम करोगे तो माल घट जाएगा। अरे सुनो, ना तो मैं सजदा करता हूँ, ना मैं किसी के साथ भलाई करता हूँ, ना मैं कोई अच्छा काम करता हूँ, मैं रात दिन गलत काम कर रहा हूँ, रात दिन बुरे काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरी दौलत बढ़ती जा रही है, मेरी औलाद में भी इजाफा हो रहा है, मेरे पैसे में भी इजाफा हो रहा है, मेरे जानवरों में भी इजाफा हो रहा है, मेरी भेड़ों में भी इजाफा हो रहा है, मेरा माल बढ़ता जा रहा है। अल्लाह अकबर। लोग हैरान थे। आज भी बातें होती हैं कि फला तो न हराम छोड़ता न हलाल छोड़ता, फला तो न डोल छोड़ता है, न पड़ोसी की जमीन छोड़ता है, न भाई की जमीन छोड़ता है, न महल्ले वाले की जमीन छोड़ता है, न कहीं पर दलाली छोड़ता है, लेकिन उसके बावजूद माल बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद पैसा बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद दौलत बढ़ती जा रही है। आखिर मामला क्या है? तो इस वाक़ये से समझ लो। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा अगर बुरे काम करोगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा मैं रात दिन बुरे काम करता हूँ, रात दिन गलत काम करता हूँ, लेकिन मुझ पर अजाब नहीं आता, मेरा माल बढ़ रहा है, दौलत बढ़ रही है, मेरा पैसा बढ़ रहा है, जानवर बढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े कोहे तूर पे गए और तूर पहाड़ पे जाने के बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से कलाम किया, अर्ज किया परवरदिगार मामला क्या है, वजह क्या है, परवरदिगार समझ नहीं आता। अल्लाह अकबर। अर्ज किया परवरदिगार मैं अपनी कौम को दावत दे रहा था, तेरी तरफ बुला रहा था, अल्लाह अकबर, तौहीद परस्ती का दर्स दे रहा था, तेरी फरमा बरदारी की तरफ बुला रहा था परवरदिगार। लेकिन एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा मैं तो गलत काम करता हूँ, मैं तो अच्छा काम ही नहीं करता, मैं तो सजदे भी नहीं करता, मैं तो निहायत बुरे काम करता हूँ, रोज घटिया काम करता हूँ, लेकिन मेरी दौलत बढ़ रही है। परवरदिगार मामला क्या है, माजरा क्या है? अल्लाह अकबर। तो रब की तरफ से हुक्म हुआ मूसा, जो हमारे नजदीक अजाबों की सूरतें हैं, तो उन सूरतों में जो सबसे सख्त तरीन, जो सबसे ज्यादा खतरनाक अजाब की सूरत है, हमने इस वक्त उस बंदे को वो अजाब दे रखा। अल्लाह अकबर। अर्ज किया परवरदिगार कैसा अजाब, कौन सा अजाब? उसके जानवर तो रोज बढ़ रहे हैं, उसकी भेड़े बकरियां तो रोज बढ़ रही हैं, उसकी औलाद में भी इजाफा हो रहा है, उसका पैसा भी बढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। परवरदिगार फिर कैसी सजा है, कौन सी सजा है, कौन सा अजाब है जिसमें तूने उसे मुब्तला कर रखा है? तो रब की तरफ से हुक्म हुआ मूसा, जिससे हम सबसे ज्यादा नाराज होते हैं, जिससे हम सबसे ज्यादा नाराज होते हैं, जिसे हम सबसे ज्यादा सख्त अजाब में मुब्तला करते हैं, तो हम उसे अपनी बारगाह में सर नहीं झुकाने देते, हम उससे तौफीके सजदा छीन लेते हैं, हम उसे मस्जिदों से दूर कर देते हैं, हम उसे नमाजों से दूर कर देते हैं। अगर आप मस्जिद नहीं जा रहे हो, अगर आप रात दिन बुरे काम कर रहे हो और नमाज भी नहीं पढ़ रहे, उसके बावजूद अगर आपकी दौलत बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, तो समझ लेना आप सख्त तरीन अजाब में मुब्तला हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला जिससे सबसे ज्यादा नाराज होता है, उससे तौफीक सजदा छीन लेता। इसलिए अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी आज की या किसी दिन की नहीं पढ़ी, तो परवाह करो, गौर करो कि कहीं रब हमसे नाराज तो नहीं हो गया। ये मत समझना कि मुझे वक्त नहीं मिला। तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या? 10-20 लाख रुपया कमा कर कहता है कि मुझे वक्त नहीं मिलता। हजरत उमर फारूक आजम से ज्यादा तेरे पास दौलत है। हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया पर हुकूमत की थी, आधी दुनिया के बादशाह थे। वो तो कह सकते थे मैं क्या आधी दुनिया पर हुकूमत कर रहा हूँ, मुझे इतने सारे ममालिक देखने, इतने सारे मुल्क देखने, मैं इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान हूँ, इतनी बड़ी खिलाफत का खलीफा हूँ, मुझे 5 वक्त की नमाज और कुरान पढ़ने के लिए वक्त कहाँ से मिलेगा? नहीं प्यारे, उनका ज्यादा से ज्यादा वक्त रब की इबादत और रियाजत में गुजरता था, कुरान की तिलावत में गुजरता था। अल्लाह अकबर। यही वजह थी कि जब तक हमारे लोग, हमारे बुजुर्गों ने
हमारे मुसलमानों ने इस्लाम पर सख्ती से अमल किया, दुनिया में हम हुकूमतें करते रहे, दुनिया में हमें इख्तिदार मिलता रहा, लेकिन जैसे ही हमने रब से दूरी बनाई, जैसे ही हमने सजदों से दूरी बनाई, हम दुनिया में जलील ख्वार होकर रह गए, हम रुसवा होकर रह गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अगर आप मस्जिद नहीं जा रहे हो, नमाज नहीं पढ़ रहे हो, तो ये मत सोचो कि मेरा कारोबार है, बिजनेस है, बल्कि ये सोचो कि रब ने तुम्हें सबसे ज्यादा सख्त तरीन अजाब में मुब्तला कर रखा है कि वो तुम्हें अपनी बारगाह में आने नहीं देना चाहता। इसलिए रब को राजी करो, उससे माफी मांगो और उससे कहो परवरदिगार हमें तौफीक सरदा अता कर, हमें तौफीक सरदा अता कर, हमें मस्जिद में जाने की तौफीक अता कर, हमें सर झुकाने की तौफीक अता कर, रब की रजा के लिए आंसू बहाया करो और खात्मा ईमान पर हो जाए। सारी जिंदगी इसके लिए दुआ किया करो। सब कुछ मांगते हो, कार मांगते हो, बंगले मांगते हो, दौलत मांगते हो, मांगो सब कुछ, लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर कुछ मांगना है तो ईमान की सलामती और खात्मा ईमान पर हो जाए, ये दुआ मांगा करो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला बलाग। वक्त ऐसा हो चुका और आप लोगों की हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्ती अब सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। एक मरतबा कलमे तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।